ज्योतिष एक मंच में मैं पंडित जनार्दन तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मीन राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना मीन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा, अर्थात बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में उन्नति देने का काम कर सकते हैं। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों के लिए बृहस्पति ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। विशेषकर बात की जाए व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की, तो इस मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर इस महीने ज़्यादातर समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः व्यापार व्यवसाय में नए सिरे से कोई प्रयोग शायद आप न कर पाएँ, लेकिन पुराने कामों में अच्छी उन्नति मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों की बात की जाए तो दशमेश बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के चलते परिणाम अच्छे रह सकते हैं, लेकिन महीने के पहले हिस्से में छठे भाव के स्वामी सूर्य का नीच का होना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अर्थात महीने के पहले हिस्से में नौकरी में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि बृहस्पति तथा केतु की अनुकूल स्थिति परेशानियों को टिकने नहीं देगी, अर्थात नौकरी में कुछ दिक्कतें महीने के पहले हिस्से में रह सकती है, लेकिन जल्दी ही आप उन पर नियंत्रण पाकर अपनी जॉब को बेहतर दिशा दे सकते हैं। अपने निर्धारित लक्ष्य को भी आप किसी न किसी तरह से पूरा कर लेंगे। तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा कार्य क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में आपके पहले भाव में है। वैसे तो सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके लाभ भाव के शनि ग्रह बृहस्पति के प्रभाव में है और बृहस्पति धन के कारक तथा आपके लग्न और कर्म भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जो किसी न किसी तरह से आपको अच्छा लाभ करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके काम बनेंगे और आप अच्छा लाभ भी कमा सकेंगे। भले ही बीच बीच में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आए, लेकिन किसी न किसी तरह से आप सफलता प्राप्त करके लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति भी शनि ग्रह के जैसी ही है, यानी धन भाव के स्वामी ग्रह अपनी राशि में बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहे हैं। यहाँ से भी थोड़े से अधिक प्रयत्न करने के बाद आप धन को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित भी रख सकेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में नवंबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके पहले भाव के शनि का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। पिछले महीनों की तुलना में इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की उच्च अवस्था आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी। बृहस्पति केवल उच्च अवस्था में पंचम भाव में बैठकर अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, बल्कि आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न या राशि को देखकर भी अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि पिछले समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। उचित आहार विहार अपनाने की स्थिति में इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा भी बना रहेगा। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देने का काम करेंगे। हालांकि 11 नवंबर से गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो इस बात का संकेत है कि लव लाइफ में ज़्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं रहेगा। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने भाग्य भाव में अपनी आस्था राशि में रहेंगे। वैसे मंगल को भाग्य भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, अर्थात मंगल का गोचर भाग्य भाव में अनुकूल नहीं कहा गया है, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते पारिवारिक मामलों में मंगल ग्रह किसी न किसी तरह का आपको अच्छा परिणाम दे सकेंगे। आप अपने परिजनों के कामों को समय निकाल कर पूरा कर सकेंगे। फलस्वरूप परिजनों का भाव आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य की दृष्टि के प्रभाव के चलते कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं
जहाँ कृषि परिजन का ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में यह नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाएगा और सामान्य तौर पर आपको पारिवारिक जीवन संतोषप्रद बना रहेगा। और उपाय की बात करें तो दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।